नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर एक बार नए उत्साह के साथ आपको अपने ही YouTube चैनल सरोहा पब्लिकेशन के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पे टेंस के सीरीज के नए लेक्चर नंबर 6 की ओर बढ़ने वाले हैं। लेक्चर क्या होगा? 6 की ओर बढ़ने वाले हैं, जहां पे 6 लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? छठे लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। आपको बहुत लोगों ने कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया होगा, एक बार आप मुझसे पढ़ के कॉन्टिन्यूअस देखें, क्या लगता है कि क्या आपको कॉन्टिन्यूअस समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या और लोगों से आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। इस तरह की चीजों को आज मैं क्लियर करने वाला हूं स्पष्ट रूप से कि कैसे ये चीजों को हम क्लियर करेंगे। देखिए, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है बच्चे? इसको हम पहचानते कैसे हैं? इसमें कॉन्टिन्यूअस होता है तो रहा है के साथ क्या होता है? समय लगा होता है। क्या लगा होता है? ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमें बताया गया है कि परफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? हैव और हैज का यूज करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं बेटे? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। ये तो यहां तक तो हमें पता है। अब हमें इसके साथ क्या बताया जाता है? स्ट्रक्चर में बीन आएगा। क्या आएगा बेटे? बीन। अब यहां देखिए, हैव हैज है तो इसको वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए भाई? थर्ड फॉर्म। और इज एम आर को कौन सा चाहिए? आईएनजी फॉर्म। तो अब उसने क्या किया कि इज एम आर के को ही थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इज एम आर का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटे? बीन होता है। क्या होता है? बीन होता है। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या बताया जाता है कि आप हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, फिर इसके साथ आप बीन का यूज करेंगे। बीन किसका रूप है? इज एम आर का है। तो इसीलिए इसके बाद जो वर्ब आएगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, क्या आएगा यहाँ? इसके लिए बीन आएगा। तो यहाँ पे हैव होगा, हैज होगा, बीन होगा, और बीन के बाद जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा? आईएनजी। यहां तक का तो स्ट्रक्चर अभी मैं आगे भी लिखवाऊंगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? लेकिन छोटी सी बात समझिए कि जब ये हैव बीन, हैज बीन प्लस आईएनजी होता है तो इसके बाद एक टाइम दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है बेटे? टाइम। और टाइम को बताने के लिए इस सेंटेंस में क्या दिया जाएगा आपका? फॉर और सिंस। क्या दिया जाएगा बेटे? फॉर और सिंस का। ठीक है, क्लियर है? तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, उसके बाद आप आगे फॉर और सिंस के विषय में भी बताऊंगा कि कैसे चीजें है। तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात कर ले तो हम इसकी बात किसकी बात करेंगे? हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बेटे? स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जिसको अफर्मेटिव कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा बेटे? हैव और हैज प्लस वर्ब बीन। क्या आएगा मेरे बेटे? हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा बेटे? फॉर और सिंस। क्या आएगा मेरे बच्चे? फॉर और सिंस। अभी फॉर और सिंस का यूज कहां करेंगे ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है, फॉर और सिंस। अगर मैं इसके आगे नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लूं तो इसका नेगेटिव में देखिए, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं दिक्कत है कि बीन के साथ हम नॉट लगाएंगे या हैव। क्योंकि हैव हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हम हैव हैज के साथ ही नॉट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट, हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा बच्चे? फॉर और सिंस। ठीक है, क्या आ जाएगा? फॉर और सिंस। अगर मैं इसके इंटेरोगेटिव की बात करूं तो इंटेरोगेटिव में क्या आएगा बेटे? इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हैव हैज को पहले रखेंगे। तो क्या आएगा? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा? फॉर और सिंस
फिर क्या आएगा बच्चे, एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगर मैं इसके इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव की बात करूं तो हमें क्या बताया गया है कि इंटरोगेटिव जब भी होगा हेल्पिंग वर्ड पहले लेके आएंगे। तो क्या लिखेंगे बेटे हम, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, निगेटिव है तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा बेटे, फॉर और सिंस प्लस, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपको सबने बताया होगा, लेकिन इसमें ये नहीं बताया जाता है कि कब हम फोर सिंस का यूज करेंगे और कब हम हैव हैज का यूज करेंगे। तो जनरली आपको देखो एग्जामिनर क्या करना चाह रहा है आपके साथ, इस चीजों को देखो। अगर बात मेरे बेटे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में कॉमन बातें समझो कि ये हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। क्लियर है। हैव हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बात क्या कर लेंगे बेटे, फॉर और सिंस की, इसमें हम टाइम के लिए भी तो बात करते हैं ना, टाइम के लिए हमारा क्या होता है, फॉर और सिंस होता है। तो एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा है कि आपको टेंस कौन सा यूज करना है, एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि फॉर और सिंस का यूज कब करना है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले अगर आपके पास एग्जामिनर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस दे रहा है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, फॉर और सिंस का प्लेस देखो, फॉर और सिंस का प्लेस सही है या नहीं है। अगर सेंटेंस में फॉर और सिंस का प्लेस सही दिया गया है, अगर सेंटेंस में, मेरी बात को बार बार सुनना, अगर सेंटेंस में फोर और सिंस का प्लेस सही दिया गया है तभी आप टेंस में छेड़छाड़ करेंगे। अगर फोर और सिंस का प्लेस गलत दिया गया है तो पहले आप फोर और सिंस का यूज करेंगे सही से, तब आप टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो वो प्रॉब्लम कहां देगा, प्रॉब्लम आपको पहले फोर और सिंस में देखना है। अगर फोर और सिंस सही है तभी टेंस में दिक्कत होगी, अगर फोर और सिंस गलत है तो टेंस में कोई गलती नहीं है। वहां पे आप अपने आप से एक्साइटेड होके क्या नहीं करना है, हैव हैज बीन आईएनजी नहीं लगा देना है कि आपने फोर और सिंस देखा और हैव हैज बीन आईएनजी लगा दिया। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट द प्लेस ऑफ फोर और सिंस, फोर और सिंस का प्लेस करेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर फोर और सिंस में कोई दिक्कत है तब तो आप टेंस को छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर फोर और सिंस में कोई दिक्कत नहीं है तभी एग्जामिनर टेंस में छेड़छाड़ करने की आपको अनुमति देगा। इसलिए मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से समझ ले कि इसमें कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। तो अब आता है कि हम कहां पे फोर का यूज करेंगे और कहां सिंस का यूज करेंगे। देखिए जनरली आपको बताया जाता है कि फोर का यूज जो होता है वो क्या होता है बेटे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन की बात करें तो पीरियड के साथ टाइम का यूज नहीं होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात कर ले सिंस का, तो सिंस का यूज क्या होता है बेटे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। अब ना ही बुक को देखेंगे ना ही हम किसी की बात सुनेंगे। फोर और सिंस जब समय का अर्थ देता है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है बच्चे, से। क्या हो जाता है, से। क्या हो जाता है, से। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि किसको एक लाइन में कैसे समझेंगे कि फॉर और सिंस का यूज कैसे करना है। देखिए फॉर का यूज कहां करना है बेटे, वैसा समय, वैसा समय जो घड़ी और कैलेंडर में
नहीं दिखता है। वैसा समय जो घड़ी और कैलेंडर में नहीं दिखता है, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे? फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे? फॉर का यूज करेंगे। और सिंस का यूज कहां करेंगे हम? वैसा समय, वैसा समय जो घड़ी और कैलेंडर में दिखता है। वैसा समय जो घड़ी और कैलेंडर में दिखता है, उसके लिए क्या करेंगे बेटे? हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि अगर मैं आप अपने घर वाले आज रात में अब जाना और मम्मी को बोलना मम्मी मुझे कल जाना है, मुझे आप 3 बजे उठा देना, तो मम्मा क्या देखेगी? जब भी उनका आंख खुलेगा घड़ी देखेगी और 3 बजे तो उठा देगी। तो क्या वो टाइम घड़ी में दिखा या नहीं दिखा? तो आप कहोगे सर दिखा। तो दिखा तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? सिंस। लेकिन अगर आप घर जाओ और मम्मी को बोलो क्या मम्मा मुझे जो है 6 घंटे बाद उठाना, तो मम्मी का जब भी आंख खुलेगा तब वो उठाना स्टार्ट कर दे, बेटा उठ 6 घंटे हो गए बेटा उठ, क्योंकि उनको घड़ी में दिख नहीं रहा है समय। तो जो समय आपके लिए नहीं दिख रहा है वो क्या है आपका? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्या है बेटे? और है। लेकिन जो दिख रहा है उसके लिए क्या करेंगे? आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे आपने एक गाना सुना होगा बहुत अच्छा, चली आना तूफान की दुकान पे 3:30 बजे। तो लड़की को क्या अल्टीमेटम दिया गया? चली आना तूफान की दुकान पे 3:30 बजे। 3:30 बजे क्या घड़ी में बजेगा या नहीं बजेगा? तो बिल्कुल बजेगा। तो घड़ी में जो बजेगा, घड़ी में जो दिखेगा टाइम, वो क्या होगा? सिंस होगा। और जो घड़ी और कैलेंडर में नहीं दिखेगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? फॉर होगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा भी थोड़ी थोड़ी बातें और सीख ले। अगर सेंटेंस में क्या दिया गया है? जब से दिया गया है। गाना सुने ना, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, ठीक है, मैं तो दीवाना हुआ रे, ठीक है, जब से। अब क्या दिया है? अगर सेंटेंस में क्या दिया है? तब से। अगर सेंटेंस में दिया हुआ है बीता हुआ कल से, क्या दिया हुआ बेटे? बीता हुआ कल से दिया गया है। अगर जब से दिया गया है, तब से दिया गया है, बीता हुआ कल से दिया गया है, ठीक है, बचपन से दिया गया है, ठीक है। तो ये सब समय आपको दिख रहा है, ये सब समय आपको दिख रहा है। तो जब से को हम क्या लिखेंगे? सिंस व्हेन। क्या लिखेंगे बेटे? बोलिएगा। सिंस व्हेन। तो व्हेन के पहले कभी भी फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा। हम तब से के लिए क्या लिखेंगे? सिंस देन, THEN, देन लिखेंगे। बीता हुआ कल के लिए क्या लिखेंगे हम? सिंस यस्टरडे। क्या लिखेंगे बेटे? सिंस यस्टरडे। और बचपन से के लिए क्या लिखेंगे? सिंस चाइल्डहुड। क्या लिखेंगे बेटे? सिंस चाइल्डहुड। ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंस का एक छोटा सा प्रयोग हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो और कहां कहां कर सकते हैं? तो देखिए, अगर सेंटेंस में मेरे पास क्या हो, अगर सेंटेंस में मेरे पास पास्ट की बात हो, केवल क्या दिया है बेटे? केवल पास्ट या लास्ट वर्ड का यूज हुआ हो, केवल पास्ट या लास्ट है, केवल क्या है बेटे? पास्ट या लास्ट है। तो पास्ट और लास्ट के पहले हमेशा याद रखिए क्या आएगा? सिंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट और लास्ट, केवल पास्ट या लास्ट है तो क्या करेंगे बेटे? सिंस का यूज करेंगे। मतलब पास्ट हो तो सिंस पास्ट बोलेंगे या सिंस लास्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे सेंटेंस में क्या है मेरे बच्चे? अगर मेरे सेंटेंस में क्या दिया गया है? द लास्ट दिया गया है। क्या दिया गया बेटे? द लास्ट दिया गया है या द पास्ट दिया गया है, द लास्ट या द पास्ट दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम फॉर का यूज करेंगे। मतलब द लास्ट और द पास्ट के लिए क्या करेंगे? हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। और केवल पास्ट और लास्ट के लिए क्या करेंगे बेटे? हम सिंस का यूज करेंगे। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? अगर बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं केवल पढ़ा दूंगा, अगर आप मेरे वीडियो को देख लो और उसके बाद जाके गूगल सर्च करो, गूगल में बोलो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप गूगल को बोलो कि मुझे एमसीक्यू दिखाइए, क्वेश्चंस करवाइए, तो बहुत सारे एमसीक्यू दिखेंगे। और उसमें एक सबसे अच्छी बात क्या होगी टीचर को जज करने की कि उसमें आंसर भी आपके पास होगा। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे आप, बहुत सारे वो लेक्चर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो उस सारे क्वेश्चंस को आप करें और करने के बाद आंसर चेक करें। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर उस टाइप से आपके सारे आंसर्स नहीं बन रहे हो तो मेरा पढ़ाना बेकार है। तो मैं आप मुझे उसी दिन मेरे इसी चैनल पे कमेंट आके करेंगे कि सर आपके पढ़ाने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं उसी दिन से बच्चे आपसे वादा करता हूं कि मैं आई विल स्टॉप टू टीच, मैं वहां पे रोक दूंगा पढ़ाना। ठीक है, तो वहां पे टू टीच बोलूं या मैं आई स्टॉप टीचिंग बोलूं, मैं दोनों चीज बोल सकता हूं। तो मैं आई स्टॉप टीचिंग वहां पे मैं रोक दूंगा, मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना। लेकिन मेरा ये 100% श्योर है कि अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपको फोर और सिंस को लेकर कभी कोई समस्याएं नहीं आएगी बेटे, और ना ही तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये चीजों को आप ध्यान रखेंगे और चीजों को स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब एक पॉइंट और इसमें मैं ऐड कर देता हूं, एक वर्ड है बेटे हमारे पास टाइम इमेमोरियल। क्या है बेटे, टाइम इमेमोरियल। तो टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है प्राचीन समय। क्या होता है बेटे, प्राचीन समय। टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या होता है, प्राचीन समय। अब प्राचीन समय क्या होता है, किसी ग्रंथ में जैसे महाभारत, रामायण, गीता, इसमें क्या हमें पौराणिक बातें समझ में आती है कि ऐसा समय हुआ होगा। तो ये समय क्या था, हमारा साक्ष्य मिलता है। जिस समय का क्या मिलता है, हमें साक्ष्य मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम इमेमोरियल कहते हैं। ठीक है, और पूरी इंग्लिश में आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, टाइम इमेमोरियल के साथ बेटे, टाइम इमेमोरियल के साथ कभी भी हम टाइम इमेमोरियल के साथ कभी भी टाइम इमेमोरियल के साथ कभी भी हम बेटे फॉर का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे। टाइम इमेमोरियल के साथ हमेशा याद रखना है आपको सिंस का यूज होता है। टाइम इमेमोरियल के साथ हमेशा क्या होता है बेटे, सिंस का यूज होता है। एग्जामिनर अपने एक अवस्था को और नीचे गिरा सकता है, तो याद रखना है कभी भी पूरी इंग्लिश में टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटे, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, टाइम इमेमोरियल होता है। टाइम इमेमोरियल होता है, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है। ये बात गौर कर लोगे, चीजें स्पष्ट है। टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है, टाइम इमेमोरियल होता है। अब जाके क्वेश्चंस बना के देखो बनता है या नहीं बनता है। क्लियर है यहां तक, यहां तक बातें समझ में आ रही बेटे। थ्योरी के एक एक पार्ट को समझो, मैंने क्या क्या बताया है। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर बताया, कैसे क्वेश्चन बताए, कैसे आपको चीजों को क्लियर करवाया है, इन सभी चीजों पे आप ध्यान रखेंगे तब चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब देखिए, अब छोटी सी बात देखिए, एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा I have not seen him since 20 years. I have not seen him since 20 years. अब देखो, सबसे पहले अगर ये सेंटेंस हमारे पास है तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, अच्छे से कवर कर लेते हैं। अगर ये सेंटेंस हमारे पास है, सिंस की बात हो रही है और ये सेंटेंस हमारे सामने है बेटे, तो सबसे पहले इसमें गौर करने वाली क्या बात है कि हम किसका प्लेस देखेंगे, सिंस और फॉर। सिंस का प्लेस देखेंगे कि सिंस का प्लेस सही है या गलत है। सिंस का प्लेस यहाँ पे सही है या गलत है। तो सिंस किसके लिए यूज होता है, तो ये 20 ईयर है। 20 ईयर क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। ये समय हमें क्या कोई कैलेंडर या घड़ी में दिखेगा, क्या कैलेंडर या घड़ी में दिखेगा, क्या हमें कैलेंडर में 20 ईयर दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। तो ये पीरियड है।
और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस के बदले क्या यूज करते हैं बेटे, फॉर का यूज करते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जामिनर किस में दिया है भाई, तो एग्जामिनर प्रॉब्लम सिंस और फॉर में दिया है। सिंस का प्लेस गलत था, वहां सिंस के बदले फॉर आना चाहिए। तो अगर गलती इस पार्ट में है तो आपको टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नॉट सीन। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। दिया गया सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे फोर और सिंस, अगर यहाँ पे सिंस का प्लेस बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सही होता, सिंस के प्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब जाके हम क्या करते हैं, टेंस में आते हैं और टेंस में क्या करते हैं, हैव बीन या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज बीन, फिर आईएनजी फॉर्म का यूज करते। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर और सिंस देखना है, उसके बाद आप सेंटेंस को बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। जैसे क्वेश्चंस लिखा गया, क्या लिखा गया बेटे, फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क सिंस 2000। अब देखिए क्या है, फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क, ठीक है, सिंस 2007। अब यहाँ पे देखिए 2007 क्या है, ये घड़ी और कैलेंडर में दिख रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है बेटे। ये क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। से यस और नो। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यहाँ पे बिल्कुल सही है, सिंस यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखो अगर सिंस का प्लेस सही है तब आपको किसमें छेड़छाड़ करने की अनुमति दी जा रही है, टेंस में। तब जाके टेंस चेक करो कि टेंस सही है या नहीं है। तो यहाँ पे टेंस में क्या है, अगर सिंस सही है, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, और सिंस हमेशा क्या है, अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर है और उसके बाद अपने अपने प्लेस पे ये सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब टेंस हमारा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब साफ साफ बोले तो हैव हैज बीन प्लस आईएनजी में चला जाएगा। तो यहाँ पे आर के बदले मुझे क्या लिखना होगा, फैमिलीज प्लूरल है तो हैव बीन लिविंग लिखना होगा। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जाम्पल ज्यादा नहीं कराऊंगा, एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं। और जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊं, कि मैं क्वेश्चंस केवल आपको बोर्ड पे दिखा दूंगा तो आप स्पष्ट रूप से बना लेंगे। अगर मैं दिखाने की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले आप ही खुद से क्या करना, इस सारे चैप्टर्स में प्रीवियस ईयर उठाओ और देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में किस किस की बात की जा रही है, कैसे कैसे यूज हुए हैं क्वेश्चन, क्या वो क्वेश्चन मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में करें कि सर नहीं बन रहा है, आपका पढ़ाना बेकार है। अगर बन रहा है तो आप उस को तो कमेंट करेंगे करेंगे, उस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको और अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी करेंगे। और लाइक करते हुए आप हमें और हमारे पूरे टीम को धन्यवाद करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।